वीडियो बना ये बैठ जाओ आराम हो। मैं बोल बकरियों पर बीच में ना बोलियो तो मैं नहीं भूल जाऊंगा। हर तो वो वीडियो नेट पर चढ़ाना है तो इन सही हाँ जी पास कर दे। मेरा सवाल वो है कि जियां आज हूँ पिछले 25-30 सालों में सफ़ेद तिलों की खेती करने लग रही हूँ। तो भी सफ़ेद तिलों की खेती करके और मैं काफ़ी जगह सम्मानित होयो और काफ़ी धन प्राप्त करो और मेरे घर को विकास बहुत अच्छा करो और आज मैं संसार में सबसे सुखी आदमी हूँ। तो मेरे वो बोलने को और वीडियो बनाने का मकसद वो है कि जियां मैं मुनाफो कमायो बिया सगड़ा ही मेरा भाई किसान कमावे जो मेरे क्षेत्र का है, जो मेरी बात सुने, जो मेरा वीडियो देखे। तो किसान भाइयों और सफ़ेद तिल है तो अगर बिरानी क्षेत्र में 1 क्विंटल बिकेगा, जो नौर भादरा क्षेत्र है बिरानी में 1 क्विंटल बिकेगा हो जाए और बरसात बहुत ही कम होवे तो भी 1 क्विंटल बिकेगा, ये जरूर होएगा। 1 क्विंटल तिलों की रकम है जी 14, 15, 16 हज़ार तक की वो भाव रहे है। तो बिरानी ज़मीन में अगर 15,000 रुपया बिकेगी फसल हो जाए तो किसान मालो माल है हो जाए। अच्छा, अगर अच्छी बरसात हुए और मौसम अनुकूल हुए तो बिरानी में 2-2.5 क्विंटल बिकेगा जरूर होएगा। और नहरी क्षेत्र में अगर मौसम अनुकूल रहे किसान संभाल करे तो 4.5 क्विंटल पर बिकेगा। मेरा तिलों का उत्पादन करेडो है 16 चौका 64,000 रुपया मतलब आमदनी 1 बीघा में लेनी। अच्छा, भी वो आगे के है कि जो इनको बिजाइयों लेके स्प्रे और खाद और बढ़ाई लेबर बुआई टोटल खर्चो मात्र 4,000 रुपया पर बीघे पर पहुँचे को वो मेरे जिंदगी को 30 साल को अनुभव है। ध्यान बात सुनियो और इन पर गौर करियो और अमल करियो और थोड़ो पहले साल एक बीघे के ऊपर है जिसको प्रैक्टिकल करके मेरे कहने जरूर देखियो। तो राजस्थान जोधपुर मंडौर के अंदर तिलों का अनुसंधान केंद्र है, उन्होंने राजस्थान में एक वैरायटी निकाली है जिसका नाम है RT 351 और ये जो ये बागड़ी भाषा में कहे जोगी हो गया और अंग्रेजी भाषा में कहे फाइलोडी बीमारी आ गई। तो फाइलोडी बीमारी भी निकल जिका जोगी हो गया वे भुज सा बन गया इकट्ठा हो गया। तो ये जो बीमारी है ये बीमारी के अंदर वह फाइलोडी बीमारी आने का चांस बहुत ही कम है क्योंकि ये अनुसंधान फुस्सा के वैज्ञानिक डॉक्टरों ने ये माना कि ये RT 351 किस्म के अंदर फाइलोडी बीमारी नहीं आती और सिंचित क्षेत्र के अंदर 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देने की क्षमता रखती है। ये बात मैं नहीं बोलता, ये नई दिल्ली फुस्सा के जो सिंथेटिक डॉक्टर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तिल 4 क्विंटल पर बीघे का निकल सकता है अगर किसान मेहनत करे तो। अब बात चालू करा बीज RT 351 लेना चाहिए तिलों को सफ़ेद। अच्छा, भी हूँ आगे बिजाई की बात करा तो जब अगर पानी नहरी है तो ठीक है और नहीं है तो कोई बात को नहीं। आपने 7वें महीने जुलाई के महीने तक बरसात जरूर आवे थोड़ी बोली तो मान लो 15 जून 15 जुलाई तक इनको बीजने को टाइम है। 1 महीने में कभी बरसात हो जब बीज सके, अगर पानी है तो 15 जून को इनकी बिजाई कर लियो। अच्छा जी, अब मात्रा बीज की रहेगी तो इनको अगर नरमाड़ा पाड़ों बीजे तो मात्र 250 ग्राम बीज चाहिए 1 बीघे गमा और अगर सरसों वाली मशीनों बीजे तो इनको मात्र 400 ग्राम बीज चाहिए 1 बीघे गमा। अगर छिंटे विधियों बीजे तो आधो किलो बीज बीघे में घेर के और कल्टीवेटर मार के और चाहे तो ही मार दे बहुत बढ़िया उगेगा। लेकिन समस्या बैठा आई होती कि भी में घास काटना मुश्किल हो जाए और कोई दिक्कत को नहीं, छिंटे विधियों ही बढ़िया होएगा। अच्छा जी, अगर बारी बरसात सही समय पर होवे तो एक ही पानी लगाने की कोई ज़रूरत को नहीं और अगर बरसात नहीं होवे तो 1 और 2 पानी में इनका तिलों का उत्पादन बहुत ही बढ़िया आवे। यूँ ज़्यादा पानी कौन चाहिए और जट्ठे ज़मीन पक्की है और पानी बरसात को खड़े रहे बीज गया। मेरे सारे भाइयों अनुरोध है कि तिलों की बिजाई न करें। सही। अच्छा जी, अब बात रहेगी स्प्रे की। तो स्प्रे को क्या है कि जब आएंगी बीजे ने 20-25 दिन यानी कि 1 महीने की उम्र होती जब ये 4 आंगल का आ गया तो इंग माँ एक पत्ता लपेट सुंडी आवे जिकी हरी सुंडी हुई छोटी सी और वह पत्ते ने फोल्ड यानी भेड़ो कर ले। तो 20 सुंडी ने इलाज करने के लिए सिर्फ मात्र 100 ग्राम बीघे की मोनोसील दवाई की स्प्रे कर दियो और बासुंडी मर जाएगी और तिल बहुत बढ़िया चलेगा। अच्छा जी, भी बाद में जिको किसान भाई
5-7 दिन खेत नहीं जावे वो तिलंग की बिजाई ना करियो। जो हर रोज खेत जावे वो आदमी ही तिलंग की बिजाई करियो। तो जब महीने का हो गया तो थाने स्प्रे करनी पड़ेगी मोनोसिल की। और भी फिर के करना है कि 10 दिन बाद में भी मैं रोगन की स्प्रे करनी है। दवाई 2200 ग्राम गिरनी है कि यहाँ के बीघे में 2 ढोलकी गिर दो, ढोलकी में 50 ग्राम दवाई घाटनी है। अच्छा जी, भी 10 दिन बाद में फिर मोनोसिल की स्प्रे कर दो, 2200 ग्राम ही पा गिरनी है। अच्छा जी, जब वो एक बिलांद यानी गोटे गोटे आ गया और जब फूल चालू हो जाए बी टाइम थाने के करना है कि मोनोसिल के मात फेनवाल मिला के और फिर दोनों दवाइयाँ की स्प्रे करनी है। और भी बाद में 15 दिन बाद में फिर भी मैं रोगर के माँ फेनवाल मिला के और स्प्रे करनी है। अच्छा जी, ये 4 स्प्रे होगी इन्हें तेलिए ने और सुंडी ने रोकने वाले। इंग डोडी में सुंडी पड़े जी की दाना न खा जाए तो भी सुंडी फेनवाल दवाई उमर जाएगी। और मेरा 30 साल को अनुभव है। अच्छा जी, अब इंग माँ जी की फंगस आवे और जी की फाइलोडी बीमारी आवे बिन रोकने को इलाज वो है कि सुबी नाम की दवाई बाजार में मिले और दवाई को रेट भी सस्ता है और इनकी डोज भी बहुत कम है। वह दवाई 1 लीटर पानी में 1 ग्राम घाल के और बिंगी स्प्रे कर दियो कद का जब भी 1 बिलांद का हो जाए। और भी 10 दिन बाद गया माँ मतलब एक अपने गांव में धीनो रखा तो गा की वह चाहे भैंस की वह छा घनी हुआ है तो एक छा को माट को भर लियो 20 लीटर को वो भी मैं 4 गुल में घेर लियो जी कहेंगे जंगार न लग रही हो मेघ हुए नहीं। और एक भी मैं तांबे को तार या बुल्ट या नट कोई चीज़ घेर दियो। अच्छा घेर दियो फिर 20 दिन ऊपरों कपड़ों बांध के और फिर पड़ी रहने दो और वाह फंगी साइड होगी तैयार। वाह तैयार होगी थे वाह किस भी दवाई करी है बिंग 10 दिन बाद में बिंगी छा की स्प्रे कर दियो। और छा की स्प्रे कितनी करनी है 2 लीटर पर डोल की यानी 100 लीटर पानी के अंदर 3 लीटर छा मिलानी है। अच्छा जी, बिंग बाद में बिन छा ने करी ने 10 दिन हो जाए तो भी बाद में भी किस भी दवाई की फिर एक स्प्रे कर दियो। अच्छा जी, बा स्प्रे कर दी बिन 10 दिन हो जाए भी बाद में फिर भी छा की और कर दो 4 तो होगी स्प्रे तेली वाली और 4 होगी बा फंगी सेड वाली। थाने 8 स्प्रे बंग में करनी पड़ती जिथे 8 स्प्रे में 10 ये कर चो नहीं आ सिर्फ 90 दिन की खेती है ते जिके दिन बिजाई करी वो दिन गिन लियो जब 90 दिन पूरा होएगा जब इं मान के चल लियो कि हमारा तिल पाक गया। अच्छा जी, फिर पाएंगे अपन पाकने की ठाके यहाँ लाग सी कभी पाक्या गए ना पाक्या क्योंकि भाई तो रंग तो हरे ही रहेगो तो थोड़ा सा पिलास देने लग जाएगा। यार जब भी पत्ता जमीन पर पड़ जाए डोडी डोडी रह जाए जन मान लो बिल्कुल ही तैयार है जमा तैयार है बाट गए। और सरकने का पत्ता हुआ कां का पत्ता हुआ बिंग मावेंगी छोटी छोटी पूड़ी बांध के और मैंने खड़िया कर दियो 7-8 10 दिन के बाद में मान के चलो कि जब बिंग डोडी का भी गिलास जैसा मुंह खुल जाए जना भी झोंपड़ी के कन्ने पलट बिछा के और इल्ले को जोर धक्को मारो भी बिंग पलट के ऊपर बाद झोंपड़ी पड़ जाएगी और पड़ जाएगी जना बिन झड़का के और पुड़िया ने परने फेंक दियो और बांग तिल्लो लगा दियो और तिल निकल गया वन उड़ा के पत्ता हो सी या कुछ भी हो सी वो उड़ा के बाहर और तिल साफ है हो जाएगा। साफ हो गया गट्टा भर के रख दियो और जब जब संक्रांत आवे लोहड़ी आवे 12वें महीने के माँ आ संक्रांत आवे भी संक्रांत के आर बार मतलब है बाजार में लेके जाओ भी टाइम अंग तिलंगो रेट है जी को तेज मिलेगा और महंगा बिकेगा। क्यों कि इंगा कोई रेवड़ी है पापड़ी है या कुछ भी है वो मतलब इस टाइम लोहड़ी पर बने और बी टाइम इनकी डिमांड हुए। अगर जेठ के महीने बेचांगा तो इनकी डिमांड है कोनी हुए आ है तिलंगी भाई और जानकारी तो एक बीघे में हर भाई अब कल प्रैक्टिकल करके और तिल बीज के देखो अगर 351 बीज थाने कठोई मिले तो मतलब ते खटोई खरीद के और वो बीज लेके और बिजाई कर सको। अगर नहीं मिले तो हर किसान भाई ने एक बीघे को बीज मैं मेरी तरफ थाने दे दूंगा जो को मेरे कन वो बीज है। तो मेरो प्रचार करने को वो मकसद नहीं है कि मेरे कोई बीज बेचने की दुकान है और मैं कोई पैकिंग करूं या मैंने तिलंगो बीज बेचना है नहीं, लेकिन मैं मेरी जानकारी थारे साथ साझा करने वास्ते और थारे आमदनी ने बढ़ावो देने खातर मैं आज बात थारे बीच में बोलन लग रहा हूँ।
तो आज जो भ्रमण करने पर आप किसान भाई आया तो मेरे दिल में सवाल वो उठे कि क्यों ना मैं जानकारी जानूं वह सभी किसानों के संगे साझा करूं। इसी बात के संगे मेरो प्रचार खत्म है और थारो धन्यवाद है।